Hello students, welcome back to the Tantra Sir Physics classes. आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक चैप्टर जो 11th का सिलेबस है फिजिक्स में। नीट के लिए भी है, 11th के लिए भी है, IIT वालों के लिए भी है, JEE वालों के लिए, सबके लिए है। ये वर्क पावर एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. पॉसिबली इट पे टेक सम लेक्चर्स. इट शुड नॉट बी डन इन ए लेक्चर और 2 लेक्चर्स. इट शुड बी डन ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 8 to 9 लेक्चर्स. इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे. सारा कुछ इन 10 लेक्चर्स में या 8 लेक्चर्स में हो जाएगा. फिर आफ्टर सम टाइम पॉसिबली इफ आई डू सिंगल लेक्चर, 1 शॉर्ट लेक्चर, उसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो चीज़ है वो आज मैं इस लेक्चर में जो मैं करना चाहता हूं वो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा. पहला नंबर ये है कि वर्क क्या है, इसका डेफिनेशन. दूसरा, वर्क जो है इसका फॉर्मूला, मतलब क्या है इसका फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट फोर्स. थर्ड, इसके एप्लीकेशंस. फोर्थ, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. और इसके भी एप्लीकेशंस. ये चीजें कुछ पहले लेक्चर में, इट इज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर, स्टार्टिंग लेक्चर. तो पहली बात यह है कि ये जो वर्क है, व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स. शायद अगर आप एक वॉल को पुश करोगे, आप कहोगे कि हम काम कर रहे हैं. इन फिजिक्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, यू आर पुशिंग द वॉल, नॉट डूइंग एनी वर्क. एंड suppose you carry stone on your shoulder and move in the forward direction, and you feel you are doing a lot of work, no work is done. शोल्डर पर स्टोन है आपके और आप आगे की ओर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, स्टोन यहां पर है, तो आपको लगता है कि इट इज हर्टिंग यू एंड यू फील दैट यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क. इन फिजिक्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि इन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में वर्क इज बाय डेफिनेशन. जब वो डेफिनेशन से वर्क होगा तब वर्क होगा. सो if you are holding a stone on your shoulder, no work is done. And suppose a cricket ball is hit on the ground, it stops somewhere. It is not the gravitation which has stopped it, because gravitation is not working on a moving cricket ball if it is moving on a flat ground. ग्रेविटेशन काम ही नहीं करता है एक बॉल पर जो ग्राउंड पर फ्लो मूव कर रहा है. इट्स द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच स्टॉप्स आफ्टरवर्ड्स. सो what is the work, how work is done, how work is defined in physics. The definition of work is that when you apply a force on an object, the object should move, it should create a displacement. The applied force should create a displacement. और जो फोर्स का कम से कम एक कंपोनेंट होना चाहिए फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो. डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द फोर्स. डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वर्क इज डन बाय द फोर्स. दैट्स इट. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू डिफाइन वर्क. तो वर्क इज पॉइंट नंबर 1 ही करूंगा स्टार्ट, सो दैट यू जस्ट लर्न दिस इन पॉइंट्स. कुछ 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स में सारा ये हो जाएगा. तो यू कैन टेक 15 पॉइंट्स विद यू एंड then you practice all those 15 points and it will improve your physics. Work is defined as the dot product of force and displacement. मतलब W is equal to F dot S.
ये है डेफिनेशन वर्क का। ये जो मैंने फिजिक्स आपको बताया, यू हैव अ स्टोन ऑन योर शोल्डर, नो वर्क इज डन, अ क्रिकेट बॉल इज स्टॉप्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, not by the gravitational force, मतलब gravitational force does not do any work, you are pushing onto the wall, pushing it and still you are not doing any work। उस चीज को हमने एक इक्वेशन में बंद कर दिया। ये जो डॉट है ये वही फिजिक्स है। जैसे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा 0 है, समझो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन इज एफ एस मैक्सिमम। अगर थीटा इज ओके 180, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे की ओर है, अगर ऐसा कुछ है तो दैट मींस वर्क डन इज एफ एस कॉस 180, दैट इज माइनस एफ एस, नेगेटिव वर्क इज डन। और अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 डिग्रीज है, तो वर्क डन इज 0। तो ये यहां हो गया, जब मैंने स्टोन शोल्डर पर लिया और मैं आगे जा रहा हूं द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स तो ऊपर की ओर है अगेंस्ट ग्रेविटी, ये फोर्स है, और मेरा मोशन आगे की ओर है, तो एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, सो नो वर्क इज डन। तो अगर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, नो वर्क इज डन। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड। सेकंड पॉइंट, तो अब जरा देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि दिस ए क्रिकेट बॉल, इसका वेलोसिटी आगे है और फ्रिक्शन फोर्स यूं है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड्स है। तो ग्रेविटेशन, हमें लगता है कि हमने क्रिकेट बॉल को हिट किया, इट इज द ग्रेविटेशन व्हिच पुल्स इट डाउन एंड स्टॉप्स इट। नो, बिकॉज ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स क्या एंगल बनाता है 90, इसलिए नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क करता है इस क्रिकेट बॉल पर, एंड देयरफॉर इट स्टॉप्स। सो फ्रिक्शन फोर्स डज वर्क, डज नेगेटिव वर्क। ठीक, चलो और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, थर्ड पॉइंट, ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा पर, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर हमने इसको रखा, तो लेट इट फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी, फ्रिक्शन ले लो 0 है, तो ये mg का डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अगर मैं इसको, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये mg cos थीटा है यहाँ से, और ये जो नीचे के और इसको फोर्स पुल कर रहा है, इट्स mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, और ये यहां से फॉल होते हुए नीचे की ओर यहां आ जाता है। आप इसको देख लो, a body is released from here, it goes down, because there is no friction, it will fall down under gravity, mg is towards the ground, vertically downwards। इसके मैं 2 पीसेस कर दिया, mg cos थीटा और ये है mg sin थीटा, तो नीचे की ओर एक्सेलरेट हो जाएगा along the plane। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि what is the work done by gravitational force? Suppose from here to here length is L, so that is work done by gravitational force is equal to, किसके बराबर? एक तो ये force, because here this force and this displacement are the same direction, so simply multiply कर दो। जैसे अभी हमने कहा कि थीटा इज 0, तो वर्क डन इज एफ एस, तो सीधे मल्टीप्लाई करना है इस फोर्स को और इस एल लेंथ के साथ, सो इट इज mg sin थीटा इनटू एल, हो गया। सो व्हाट इज वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट ये है यूं, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, तो हो गया 0। तो ये 2 चीजें हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हमने नेग्लेक्ट किया है, अदरवाइज वी वुड हैव फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, ओके, ये तीसरा पॉइंट मैंने लिया। फोर्थ पॉइंट, अब जरा देखिए, अगर वर्क डन हमारा है एफ डॉट एस, ऐसे कुछ दोनों वेक्टर है, तो पहली बात यह है कि
थीटा इज 0, वर्क डन जो है दैट इज एफ एस कॉस ऑफ 0, दैट इज एफ एस, एंड थीटा इज इक्वल टू 180, वर्क डन इज माइनस एफ एस, तो थीटा इज 90, वर्क डन इज ओके दैट इज 0। ये मैंने आपको बताया है, लेकिन यहां पर और एक चीज है, और एक तरीके से ये किया जा सकता है। वी कैन पुट द सेम थिंग in another concept or in another way। वो क्या, ये जो वर्क डन है इट इज एफ एस कॉस थीटा, वो तो पता ही है। अगर मेरे पास ये प्लेन है और इस ऑब्जेक्ट ये है और फोर्स यूं है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है एंगल थीटा, और ऑब्जेक्ट विल नॉट गो इनटू द स्पेस बिकॉज इट हैज द फ्रीडम ऑफ मोशन ऑन द प्लेन। ये बॉडी इस प्लेन के ऊपर से ही जाएगा, लेकिन भले ही फोर्स यूं इस डायरेक्शन में हो, लेकिन बॉडी जाएगा आगे की ओर। सपोज बॉडी गया आगे की ओर यूं एस, तो अब मैं क्या करूं, उस एक नया तरीका डेवलप करने के लिए मैं इस फोर्स के दो पीसेस कर दूंगा। एक पीस आएगा आगे की ओर दैट इज एफ कॉस थीटा, और दूसरा पीस आएगा यूं एफ साइन थीटा। इन दो पीसेस में से कौन सा पीस जो है वर्क का, जो विच वर्क्स, विच परफॉर्म्स वर्क, वो है दैट इज एफ कॉस थीटा। मतलब वो कंपोनेंट फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है दैट वर्क्स। तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं इसको, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, मीन्स एफ पैरेलल, एफ कॉस थीटा इज एफ पैरेलल टू एस, ये भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना। तो एस कॉस थीटा, अगर एस के में इस डिस्प्लेसमेंट के लिए दो कंपोनेंट करूंगा, जो कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में आएगा उसी के लिए, उसी डिस्प्लेसमेंट पार्ट के लिए काम होता है। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ तो एफ सारा कुछ, और ये एस कॉस थीटा इज एस पैरेलल। लास्ट में क्या हमने सीखा, वर्क जब वर्क हो रहा हो किसी फोर्स से, हमने क्या करना है, वो फोर्स कंपोनेंट और वो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करने हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो। मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विच आर इन सेम डायरेक्शन, जस्ट मल्टीप्लाई देम। फिर डॉट की मतलब डॉट हमें दिमाग में नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये देखना है फोर्स and displacement which are in the same direction, just multiply them to get the work done। मैं इसके कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, ठीक। तो फोर्थ पॉइंट फिर से बताता हूं, multiply that force and that displacement which are in the same direction, just multiply them, you get the work done by that force, because this part of the force will not do any work because this part of the force is perpendicular to the displacement। Okay, one more point, one more point। One more point. What was that point, earlier point? Fourth, fifth. Okay, now see here, suppose I have a pendulum here and I apply force F here, and this goes over to this position, right? It is horizontal force. Let me suppose it is theta and this is L. Can you tell me how much forward, by applying this horizontal force, how much forward it has gone, this pendulum or this bob? It has gone, it is L cos theta, it's L sin theta component. It's L sin theta component. And this part is from here to here, it is L sin theta, L cos theta, L का ये cos component। चलो इसको ड्रॉप भी कर दो, और ये पूरा L है, ये भी L है फ्रॉम हियर टू द बॉटम पॉइंट, यहां तक भी L है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यू नो इट इज डाउनवर्ड्स एंड इट इज टेंशन T here and it goes up to here। My question is,
What is the work done by the applied force? What is work done by gravitational force? What is work done by tension? ये तीनों का आंसर मुझे चाहिए. Can you think for a moment? क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप सोच सकते हैं? What is work done by this force? And what is work done by the gravitational force? And what is work by the tension? Okay? चलो मैं लिखता हूं. ये फोर्स जो है, जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दिस इज व्हाट यू कॉल एज डिस्टेंस. और अगर सीधे आप ज्वाइन करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. ये डिस्टेंस है जो आर्क से मैंने बनाया, और सीधे आप स्ट्रेट करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, तो बताइए व्हाट इज वर्क डन बाय दिस. व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम हियर टू हियर, द फोर्स हैज दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल. इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब बॉडी यहां से यहां गया? दैट इज ऑल. दैट्स ऑल. कितना गया? तो F इंटू L साइन थीटा. ये है इसका जवाब. क्योंकि आपने इस फोर्स के साथ सिर्फ ये करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये और ये आपस में एक ही डायरेक्शन में. तो अब इस mg ने कितना काम किया? mg. इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे? जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है जो इस डायरेक्शन में है या इसके अपोजिट में है? तो वो है पूरा यहां से यहां L है, तो इसको सब्ट्रैक्ट L cos थीटा करो तो वो हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट. कि बॉडी गोज फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज L पूरा माइनस L cos थीटा. दैट इज L इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा. ठीक. तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा mg को, यही L इंटू 1 माइनस cos थीटा, लेकिन नेगेटिव साइन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां, ये ऊपर का और इसका डायरेक्शन है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. एंड इफ यू आस्क me, you see, what is work done with tension? तो टेंशन ये है, तो यहां हो गया टेंशन, यहां टेंशन, ये डायरेक्शन है टेंशन का, और यहां ये टेंशन है डायरेक्शन का. जब बॉडी यहां है, तो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. ये देखो, ये टेंशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हो जाएगा जीरो. ये होगा जीरो. दैट्स इट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप अप्लाई करके ये आप निकाल सकते हैं. आपको फिर वो सब करने की जरूरत नहीं है जो जनरली आप करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से करते हो, वो करने की जरूरत नहीं है. वर्क डन बाय दिस, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन बाय दिस mg into this displacement, and work done by tension is zero because it is always perpendicular to displacement. Okay, sixth point. Now again, again work done is equal to F dot S. फिर से यही, but this is the work done by constant force. Please write it down. It is the formula for work done by constant force. By constant force. What is work done by variable force? वो निकालना पड़ेगा अलग से. अच्छा, this is work done by constant force. और ये याद रखो, work done is a scalar, is the dot product of two vectors, is a scalar, and it is SI unit is joule. Work done is scalar, and it is SI unit is joule, that is Newton meter.
न्यूटन मीटर, यहां से न्यूटन मीटर। ओके, लेकिन अगर देखा जाए इसको अगर कंपोनेंट्स में हम लिखेंगे तो ये जो f है इट इज आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जी, डॉट करना पड़ेगा किसके साथ, s के साथ। तो s के भी कंपोनेंट्स कीजिए आप, दैट इज ओके एस एक्स प्लस आई एस एक्स प्लस जे एस वाई प्लस के एस जी इज इक्वल टू आई डॉट आई, दैट इज वन, एफ एक्स एस एक्स, इसको डॉट कर दो दोनों को, दैट इज एफ वाई एस वाई, ये डॉट, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, फिर जे डॉट जे होगा, फिर के डॉट के 1 फिर से होगा एफ जेड एस जेड। तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स अगर आपके पास है तब भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, देख लो। सो इट इज ऑल्सो समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूजफुल, ये भी यूजफुल है। एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा भी यूजफुल है। मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विच आर इन द सेम डायरेक्शन, वो कभी कभी बहुत यूजफुल हो जाता है। वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेकर के किस कैसे एक लाइन में हो जाता है। इफ यू अंडरस्टैंड दीज वेज, दीज क्या मैं इसको कहूंगा, दीज टेक्निकल वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। ओके, लेट मी गो टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट, अगर मेरे पास फोर्स दिया है, एप्लीकेशन एक बता रहा हूं, 2i प्लस 4j माइनस 7k, और डिस्प्लेसमेंट दिया है i प्लस j माइनस 3k सपोज, तो आई वांट टू फाइंड वर्क डन। तो कैसे आप करोगे, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे आप? यस, कैसे आप करोगे? ठीक है, हैव ए लुक। पहली बात तो ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो डॉट में यही एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, ये और ये। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स, तो इन दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट एफ एक्स, ये एस का आई कोएफिशिएंट दैट इज 1 हियर, तो 2 into 1 that is 2 प्लस ये 4 into 1 here that is plus minus 7 into minus 3, that is work done is equal to 2 plus 4 plus 21, that is 27 joules, 27 joules, right? Okay, let me go to the next concept. Let me go to the next concept. 8th point. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले मैं और एक आपको प्रॉब्लम दिखाना चाहूंगा। अगर ये हमारे पास एक पुली है, इसमें हमने ये मास चलो 2 kg और ये मास 4 kg, ठीक, तो एंड लेट इट सपोज इट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेटर मास, एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन होगा और एक्सेलरेशन यहाँ ऊपर की ओर होगा। लेट मी सपोज इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 meters, इट विल गो अप बाय द डिस्टेंस ऑफ 3 meters, ठीक। तो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मुझे बताइए। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास, ओके 4 kg, चलो इसको पहले 4 kg के लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय, चलो अलग अलग से ही करते हैं। तो पहले 4 kg के लिए निकालो, इसके लिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में वर्क डन बाय टेंशन भी निकालते हैं, टेंशन पुल्स, mg is downwards, it is m1g, okay, it is m2g। सोच लो जरा, सोच लो जरा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास 4 kg व्हेन इट गोज डाउन बाय 3 meters। पहली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई देम बिकॉज थीटा इज 0,
So work done is equal to, एक तो m2g into 3 meters, ये m2g into 3 meters. What is m2? That is 4, इसको 10 ले लो into 3. It is 120 joules. Answer. What is work done by the same gravitation on this mass? So that is 2 kg mass पर कितना वर्क हुआ? That is m1g, that is this, into 3 again. मगर यहां पर देखो mg नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो नेगेटिव साइन यहां होगा. So it is m1 is 2 into 10 into 3, that is minus 60 joules. अब don't be confused that अगर यहाँ 120 निकला तो why here is minus 60. उसमें कोई रिलेशन नहीं है. Work done on this is different than on this by the same gravitation. क्योंकि gravitational force इस पर different है, इस पर different है. अच्छा, now I want to find what is work done by tension. मगर टेंशन के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा टेंशन क्या है. उसमें थोड़ा सा अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं पहले टेंशन निकाल कर देता हूं, या ऐसे भी मैं लिख सकता हूं टेंशन इन प्रेजेंटली. फिलहाल तो मैं लिखूंगा टेंशन का फॉर्मूला क्या है. चलो लिखता हूं टेंशन का फॉर्मूला क्या है. टेंशन का फॉर्मूला है 2 times m1 m2 by m1 plus m2. ठीक, ये टेंशन का फॉर्मूला है. बताइए वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस मास. सो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू, एक तो ये टी फोर्स, दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अब जो है टेंशन ऊपर की ओर है, इसका इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही. तो अब जा करके आप इसको कर दो, इस माइनस 2 into 4 by 2 plus 4, that is 6 into s, that is 3. 3 2s are 6, 2 2 cancels. Work done by 2 tensions for minus 8 joules. तो आप यहां इस पर भी निकाल सकते हो. ओके, अगर इस पर इसकी वजह से निकाला, टेंशन की वजह से, वर्क डन ऑन दिस मास, यू कैन फाइंड द वर्क डन बाय दिस टेंशन ऑन दिस मास. इट इज द सेम थिंग. दिस टेंशन विल बी द सेम in both the cases if we assume this string is massless. अगर string massless है, समझ लो कि tension is the same all along the string. अगर tension का mass है फिर नहीं. तो ये आप पुलिस में शायद आप करते ही रहते हो. Okay, now let me go to the ninth point. Ninth point में मैं ये आपको बताना चाहूंगा, what is work done by a variable force. That's a little challenging because in variable force we need to use calculus a little bit. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा, और फिर उस फॉर्मूला से आगे आगे जाकर के हम देखेंगे उसका क्या एप्लीकेशन है. हो सकता है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकता है वर्क डन हमें कहीं कभी कभी ग्राफ से भी मिलता हो, एरिया से मिलता हो, और आगे जाकर जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उससे और भी चीजें आसान हो जाएंगे. वर्क डन कभी कभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले और दूसरे लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम करना पड़ेगा. तो व्हाट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. तो सपोज एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल गोज फ्रॉम, ओके, ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम हियर टू हियर. इट्स द एक्चुअल डिस्टेंस. तो इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पर फोर्स जो है सपोज इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो शायद इस डायरेक्शन में है. F1, F2, F3. इसका मतलब इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में, वैसे ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो सीधे है, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, these works are acting for the small displacements. This force is working for this much of displacement, and next force is different, and that acts for a little small displacement, and different forces are acting on different small displacements. So how much is the work done? तो करना पड़ता है. देखो मैं समझाता हूं. अगर ये बॉडी A to B को जा रहा है,
मैं निकालूंगा व्हाट इज वर्क डन ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज dw इज इक्वल टू F फोर्स डॉट ओके डॉट ds, या कभी आप लिखते हो ds के बराबर, यहां पर dr भी लिख सकते हो, F डॉट dr. क्योंकि जनरली हम जब ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो, जब फोर्स चेंज हो रहा हो, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट हम dr में जनरली लिखते रहते हैं. अच्छा, अब आप कहेंगे आपने तो वही फॉर्मूला लिखा है, dw इज इक्वल टू F डॉट ds लिखूंगा या dr. आप यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर आपने तो वही फॉर्मूला लिखा जो आप F डॉट s के लिए लिखते हो. तो फॉर्मूला मैंने वही लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट फॉर्मूला इज ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, एंड ओवर दिस शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट इवन इफ द फोर्स चेंजेस, but the force can be taken as constant over that small displacement. Small displacement के लिए हमेशा force constant लिया जाता है. हमेशा जब भी इंटरवल शॉर्ट हो तो फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट फॉर दैट शॉर्ट इंटरवल. जैसे यहां से लॉन्ग इनटू दिस स्पेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम हियर टू हियर रिमेन्स कांस्टेंट. कोई भी चीज ले लो, योर हेयर्स they grow over a period of time, but the growth of the hair for 1 second is this almost the same. So जब कोई भी physical quantity है, when it changes over some parameter, अगर parameter को ही कम करोगे, that remains constant over that small parameter. इसलिए मैंने ये वही फॉर्मूला लगाया. लेकिन जब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड से ऐसे कुछ, तो ये खत्म होकर के टोटल वर्क डन is equal to integration F dot dr from R1 to R2. यह है आपका फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. मुझे लिखना चाहिए था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. दिस इज जनरल फॉर्मूला. ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे हम ले जाएंगे. इस फॉर्मूला को देखते हैं हम, इस फॉर्मूला से हमें क्या क्या हासिल होगा. थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला से हमें हमेशा पता चलेगा इफ फोर्स चेंजेस व्हाट इज द वर्क डन इन गेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. अगर फोर्स टाइम वेरिएबल भी होगा, अगर पोजीशन वेरिएबल है तो इजी है, अगर टाइम वेरिएबल है तो थोड़ा सा करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा कैलकुलस करना पड़ता है. चलो मैं करता हूं, इसको मैं आगे ले जाऊंगा, मैं इसको आगे ले जाऊंगा. 10th पॉइंट, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dr R1 to R2. ठीक, चलिए वर्क डन. चलो यहां से करते हैं. ओके, R1 to R2, F को कर दो कंपोनेंट्स IFX प्लस JFY प्लस KFZ डॉट किसके साथ करोगे, I इसके कंपोनेंट्स IDX प्लस JDY प्लस KDZ हो गया. चलो, तो ये और एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगा. अब ये R1 R2 लिखना, R1 R2, अब चूंकि X Y Z की बात है तो R1 R2 क्या लिखेंगे. चलो ठीक है, मैं करता हूं. करो डॉट प्रोडक्ट FX DX प्लस FY DY, ये इसके साथ डॉट करने से प्लस FZ DZ हो गया. ये अब ये R1 R2 लिखना ठीक नहीं लगेगा यहाँ पे, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर X Y एंड Z. तो ये ठीक इस तरह से रहेगा. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन X1 to X2 FX DX प्लस इंटीग्रेशन Y1 to Y2 FY DY प्लस इंटीग्रेशन Z1 to Z2 FZ DZ. ये भी फॉर्मूला है.
मगर यहाँ पर उसको मैं स्पेशलाइज करिए, दिस इज जनरल फॉर्मूला, इज वेरी मतलब पावरफुल फॉर्मूला, where you have force components in all the three directions, where force is variable. You can just integrate like this in a few steps and you will get the answer. अगर force variable है, लेकिन यहाँ से और एक चीज हम लेंगे 11th पॉइंट में, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब उस सूरत में एफ वाई और एफ जेड जीरो हो जाएगा. सपोज फोर्स इज इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक, what is this y and z component? Zero. So if force and displacement are in the same direction, then only this component survives. These two pieces become zero. तो वो मैं दूसरे में करता हूं क्योंकि उसके और भी फायदे हैं. If force and displacement or in the same direction, then work done is equal to x1 to x2 fx dx. That is the same thing as x1 to x2 f dx. क्योंकि now f is the only component, so we don't need to write fx. अगर ये only component है, अगर y component z component, तब जाकर fx हमें पता चलता है भाई this is the force in the x direction. If y component z component exists, if those two components don't exist at all, then the force as we know it is already the x direction. So this is the formula for work done when force and displacement are in the same direction. Means force and displacement are both in the x direction. Therefore उस डॉट की भी कोई अहमियत नहीं है, because cos 0 is 1. इसीलिए वहां बीच में डॉट अब नहीं है. डॉट का मतलब है कि force and displacement are not in the same direction. We have a dot for that. The cos theta comes into picture. But when force and displacement are in the same direction, then there is no dot because cos 0 is already 1. ओके, तो इसको मैं यूज करके कुछ एप्लीकेशन देना चाहूंगा, इसको यूज करना चाहूंगा. चलिए, ट्वेल्थ, सपोज f इज इक्वल टू ओके 2x स्क्वायर या 2x ही ले लो, बिकॉज x स्क्वायर हो दैट्स आल्सो फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट, x स्क्वायर हो दैट आल्सो मींस फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट, प्लस कुछ हो तो फोर्स, इट इज द सेम थिंग. तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे होंगे, वो आप कर सकते हो, लेकिन व्हाई नॉट टेक ए सिंपल. अच्छा ओके, चलो मैं स्क्वायर इसका करता हूं. व्हाट इज वर्क डन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट displaces from x1 is equal to 1 meter to x2 is equal to 2 meter. तो ये प्रॉब्लम हम करना चाहते हैं, बिकॉज इज दिस प्रॉब्लम पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 और फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर. फोर्स इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन. हमें देखना है कि हाउ मच वर्क इज डन. तो ये एक अच्छा सिंपल प्रॉब्लम है, मगर ये f इज इक्वल टू x स्क्वायर ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है. ठीक, सो लेट मी यूज द फॉर्मूला. वर्क डन इज इक्वल टू चलो f dx अभी निकाला, इट इज फ्रॉम x1 to x2, दैट्स चलो x1 to x2 इज इक्वल टू व्हाट इज x1 is 1, what is x2 that's 2, what is force it's 2x square dx. ठीक, that is let me go here. work done is equal to 2 बाहर, ये वाला 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 अंडर लिमिट्स 1 to 2 इट इज 2 by 3 x क्यूब का 2, x का वैल्यू 2 दोगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस x का 1 तो 1 हो जाएगा. इट इज 7 to 14 by 3 joules, 14 by 3 joules. खत्म. दो 3 स्टेप में हो जाता है. ठीक, ओके.
और एक चीज मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये जो हमारा वर्क डन है इंटीग्रेटेड फार्मूला, इसके बारे में और एक चीज बताता हूं मैं। 13th पॉइंट, अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इज दिस एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, ठीक। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, x वर्सेस फोर्स का ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो वर्क डन है, इट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ, इट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ बिटवीन द x एक्सिस एंड द ग्राफ एंड दिस कर्व। इसके अंडर जो भी ये एरिया है फ्रॉम x1 टू x2, इस इंटीग्रेशन का यही मतलब है। एफ डी एक्स, द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इज एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस पोजिशन। इस इंटीग्रेशन का मतलब ये है, इट इज द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस पोजिशन, ठीक। इसका मतलब ये है कि f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ डी एक्स। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है देन नो, अगर सेम डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ is equal to work done by the force। ये भी याद रखो, अगर फोर्स और पोजीशन में हमारे पास एक ग्राफ है, उसका एरिया निकालकर हमें वर्क डन निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका मतलब ही वही है। इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल रूल्स पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ ये बताते हैं हम कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है m वर्सेस n, देन एरिया अंडर m वर्सेस n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dn, ऐसे कुछ। अगर आप ये है, ये समझो n है, ये समझो m है, जीरो ऑरिजिन, तो ये ग्राफ है, तो इंटीग्रेशन m विद रिस्पेक्ट टू n इज इक्वल टू एरिया, ये वाला एरिया, ठीक। ओके, मैं इस पर प्रॉब्लम कराता हूं आपको, सिंपल सा। ये ग्राफ बनाता हूं x वर्सेस फोर्स का। चलो ऐसे बनाऊंगा सिंपल सा ग्राफ, और ये है 4 मीटर और ये है 10 न्यूटन यहाँ पर। तो व्हाट इज वर्क डन? सिंपल, एरिया अंडर हियर अंडर दिस लाइन, दैट इज 1/2, दैट इज बेस इनटू हाइट, दैट इज 20 जूल्स आंसर। और अगर यही ग्राफ हमें यहाँ होता तो वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि आप इस ग्राफ के अंदर पोजीशन पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव, तो होगा वर्क डन नेगेटिव। अगर इसमें ग्राफ होगा तो वर्क डन इज अगेन नेगेटिव। अगर इसमें ग्राफ होगा, इसमें पोजीशन भी नेगेटिव और फोर्स भी नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्क होगा, यहाँ नेगेटिव वर्क होगा, और इस क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव वर्क होगा। यानी कि यहाँ ग्राफ निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ ग्राफ निकालोगे तो नेगेटिव, यहाँ ग्राफ निकालोगे तो नेगेटिव, और यहाँ ग्राफ तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ दोनों नेगेटिव है और वो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन इज एफ एस या एफ एक्स। वो जो प्रोडक्ट आपको आएगा वो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अच्छा, नाउ 15th पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां बच्चे गलती करते हैं। 15th पॉइंट, सपोज आपके पास फोर्स जो है दैट इज 2 t स्क्वायर। Here force is a function of time, not function of position. तो यहाँ जब बच्चा इस चीज को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ताकि अगर फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होता तो मैं इजीली कर लेता। It would have been much easy for me to do this if force would have been like 2x or 2x square plus 5. क्योंकि आगे जाकर जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है दैट इज एफ डी एक्स, तो यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फोर्स का भी एक्स फंक्शन है, तो वो इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ऐसा सिचुएशन है तो मास दिया होगा, सपोज 1 kg, सपोज इनिशियल वेलोसिटी भी दिया होगा 0 पर, और साथ में क्या दिया होगा, हाँ, फ्रॉम T1 टू चलो T1 टू T1 टू T2 मुझे वर्क निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन बनाया
सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस पॉसिबली यू मे बी थिंकिंग दैट आई एम मेकिंग सिंपल क्वेश्चंस, दीज सिंपल क्वेश्चंस विल गिव यू कॉन्सेप्ट। बैग में आप कुछ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सपोज यहां 2t² है, फिर होगा प्लस 1.5t, दैट विल मेक इट मैथमेटिकली लेबोरियस, बट दैट विल नॉट मेक इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बता रहा हूँ ये 2t² है, प्लस में करूंगा, जैसे क्वेश्चंस देते रहते हैं बच्चे भी और किताब में भी होते हैं, 2t² प्लस 0.7t प्लस सम कांस्टेंट, it will become mathematically laborious, it will become more an analytical problem rather than a physics problem. कॉन्सेप्ट तो सेम है, आगे जाकर थोड़ा सा और मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। चलो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, बट लेट मी ट्राई टू डू इट फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द सेम रूल्स दैट आई ऑलरेडी नो। टेक्निक्स डिफरेंट हो सकते हैं बट रूल्स इज द सेम। ये चीज आप देख लीजिए कि वी आर अंडरस्टैंडिंग बेसिक रूल्स, आगे जाकर टेक्निक सीखते हैं, रूल वही है। जैसे ये फोर्स 2t², हैव अ लुक, तो मैं करूंगा वर्क डन इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dx, दैट इज ऑलरेडी यू नो, एंड फ्रॉम x1 to x2, दिस इज द बेस फॉर्मूला दैट यू नो। तो आगे जाकर मैं इसका ऐसा कुछ करता हूं, जैसे x1 to x2 इट्स f इज इक्वल टू 2t², ऐसे ही लिखा मैंने, राइट, और dx आगे तो इसका क्या करेंगे, dx तो लिखना पड़ेगा। तो आगे जाकर एट मैक्सिमम व्हाट आई विल डू, 2 बाहर x1 to x2 t² dx, यहां तक तो ठीक है, बेस रूल से हो जाता है। अब मैं फंस गया हूं, यहां t² है, वहां dx, बुरी तरह से वहां फंस गए, और अगर हम यहां से किसी तरह से निकल गए तो इट इज डन। तो क्या किया जाए, देखो मैं आगे जाकर के क्या करता हूं, इज इक्वल टू t² dx/dt कर दो इंटू dt, ताकि ये dt और dt कैंसिल होकर फिर से वही आपका एक्सप्रेशन है। ये हमने टेक्निक, एक मतलब क्या मैं कहूंगा उसको, एक राउंड अबाउट सिचुएशन बनाया, टेक्निक इसको कहो या मैथमेटिकल ट्रिक कहो। अब dt का इंटीग्रेशन है तो t1 to t2 होगा, ठीक। अब जाकर के मैं उसको वर्क डन इज इक्वल टू t1 to t2 t², ये dx/dt वेलोसिटी कहलाता है, तो ये वेलोसिटी है और dt आगे। अब वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, तो वेलोसिटी का प्रॉब्लम किस तरह से हम करेंगे, वेलोसिटी को किस तरह से यहां से निकालेंगे, तो टू t² पहले ही, चलिए ठीक है, ये याद ही रखो क्योंकि इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए, ये वर्क डन इज इक्वल टू t1 to t2 टू यहां पर t² वेलोसिटी dt, मैंने वही फिर से लिखा, लेकिन मेरे पास गिवन इक्वेशन जो है दैट इज, मेरे पास गिवन इक्वेशन जो है दैट इज f इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज f इज इक्वल टू 2t², ठीक। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा m dv/dt, दैट इज फोर्स, दैट इज 2t², m इज 1, मैंने जानबूझकर 1 रखा था ताकि आगे जाकर डेरिवेशन में इजी होगा, 1 दैट इज dv/dt 2t², ये हुआ dv इज इक्वल टू 2t² dt, चला निकला। अब इंटीग्रेट करूंगा ऐसे कुछ, ये इंटीग्रेशन 0 to v, क्योंकि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी मैंने 0 बनाया है, इनिशियल वेलोसिटी, इट इज 0 to t, ये खत्म होकर के v अंडर लिमिट 0 to v इज इक्वल टू 2t³/3 अंडर लिमिट 0 to t, तो ये हो गया 2/3t³, और ये हो गया यहां से v, तो हमें v मिला 2/3t³। ये हमने
फिलहाल एक अच्छा काम किया, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट इज T1 to T2, दैट इज द पहले जो हमने कहा था T इज इक्वल टू 1 to T इज इक्वल टू 2 तक हमें निकालना है वर्क डन। तो ये लिमिट इज 1 to 2, लिमिट इज 1 to 2, ठीक। नाउ व्हाट इज T स्क्वायर इज T स्क्वायर, now V is 2/3 T cube yes dt। तो वर्क डन इज इक्वल टू ये 2 बाहर लाओ, ये 3 भी बाहर लाओ, इट इज 4/3 1 to 2 T5 dt। इट इज 4/3 T5 का इंटीग्रेशन है T6/6 1 to 2, राइट। चलिए ये लंबा मतलब पड़ा हमें क्वेश्चन, लेकिन करना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है लंबा क्वेश्चन। चलिए, इट इज वर्क डन इज इक्वल टू यस इट इज 2/9 यस। टी को क्या वैल्यू देंगे आप 2, दैट इज 2 raised to power 6 minus 1 raised to power 6, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू 2/9 it is 64 minus 1, that is 2/9 into 63, oh 14 joules, answer, that is the answer। लेकिन अगर आपको लगता है ये लंबा हमें पड़ा, हो सकता है आप कहेंगे ये तो बहुत ही लंबा खींचा ये क्वेश्चन, मैं इसको दूसरा तरीके से इस वक्त भी कर सकता हूँ इन 2 लाइन्स, लेकिन उसके लिए हमें वर्क एनर्जी इक्वेशन लगाना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम मुझसे पढ़ा नहीं, शायद यू ऑलरेडी नो दैट, दोज हु आर इन द प्रोसेस ऑफ नीट और IIT प्रिपरेशन दे पॉसिबली नो इट, बट जब तक मैं खुद नहीं कराऊंगा तब तक मैं आपको ये उस तरीके से नहीं दिखाऊंगा। बट आई रिमेंबर this question, let me keep that in my mind. Once I do work energy theorem with you, I will get this question back and do it in a single line. And I ask you you all students that follow me to subscribe and ask others also to subscribe. Thank you.